हेलो ब्यूटीफुल पीपल। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना एक एक्सपीरियंस जहाँ पे मैं डिस्क्लोज करूँगी रियलिटी ऑफ रियलिटी शोज़। नाउ दिस इज़ गेटिंग कंट्रोवर्शियल। ओके, सो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और जो रियलिटी मैंने पर्सनली देखी है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो रियलिटी शोज़ की ऑडिशंस होती हैं वहाँ पे क्या होता है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी चैनल को या फिर कोई भी टैलेंट शो को जो है डिस्करेज करने या पुल डाउन करने के लिए नहीं आई हूँ। आप लोग जानते ही हैं कि मैं जो है अपने चैनल पे इस तरह की कंट्रोवर्सी वाली बातें कम ही करती हूँ, या फिर यूँ कह लीजिए कि आज तक मैंने की ही नहीं है। बट ये जो है आजकल मैंने जो है टीवी पे या फिर इंटरनेट पे देखा है कि बहुत सारे लोग जो है इन रियलिटी शोज़ की सच्चाई को बाहर ला रहे हैं। तो आपने देखा ही होगा यूट्यूब वगैरह पे कि आजकल लोग जो है खुल के बात कर रहे हैं इन रियलिटी शोज़ की सच्चाई के बारे में और क्या एक्चुअल में होता है यहाँ पर इसके बारे में। तो गाइज, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आज बताने वाली हूँ। आई वॉज इनटू सिंगिंग। तो स्कूल टाइम से ही मैं गाने वगैरह गाया करती थी, डांस भी करती थी। बट एक स्कूल के बाद में मैंने डांस बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो मैं सिर्फ गाना गाया करती थी। तो बहुत सारे लोगों ने, जो लोग भी मुझे पहचानते हैं, जिन लोगों ने भी मेरे गाने सुने हैं, तो उन लोगों ने जो है मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। उन सारे लोगों ने मुझे जो है इनकरेज किया कि मैं जो है किसी टैलेंट शो वगैरह में ऑडिशन देने जाऊं। और ऐसा हुआ, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैंने कभी नहीं सोचा था, बिकॉज़ वी नो कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ और ना ही मेरे घर में इतना ज़्यादा इनकरेजमेंट है इन चीज़ों को लेके, और ना ही मेरा ऐसा कोई कनेक्शन है, मेरी कोई ऐसी जान पहचान है जिससे कि मेरे लिए ये सफ़र जो है या ये जर्नी जो है आसान हो। ठीक है, तो ये चीज़ें तो मुझे पहले से ही पता थी, बट मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके गई थी। तो गाइज़, ये जो एक्सपीरियंसेस हुई वो कुछ सालों पहले की बात है। बट अगेन, अगर तब ही ऐसा होता था तो अब तो ज़रूरी होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में ये स्टोरी आज शेयर कर रही हूँ। और ये एक एक्सपीरियंस है, कोई मनगढ़ंत चीज़ नहीं है, ना ही मैं किसी और की कहानी अपनी कहानी बनाकर बता रही हूँ। मैं कोई ना कोई साइन ज़रूर दे दूँगी आप लोगों को पूरे इस वीडियो के दौरान, जिससे शायद आप लोगों को पता चल जाए कि वो कौन सा शो था। तो गाइज़, यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है ना कि गलती शो वालों की है, कितनी है ये मैं नहीं कह सकती, बट जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ये सारे ऑडिशंस वगैरह, उनकी गलती ज़्यादा होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो हुआ यूँ कि मेरी जो फ्रेंड है, जो खुद भी गाने गाती है और जिसको खुद भी एक सिंगर बनने का उसका एक पैशन है, और उसका क्या है कि शी वॉज ट्रेंड, लाइक वो क्लासिकली ट्रेनिंग ले रही थी, और उसी टाइम पे क्या है कि वो काफ़ी सारे जो है ऑडिशंस भी दे रही थी। नाउ आई वाज नॉट क्लासिकली ट्रेंड, मैंने सिंगिंग की कोई भी ट्रेनिंग नहीं ले रखी थी, तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया था कि मैं ऑडिशंस वगैरह दूं। बट क्या है ना कि आप जब सिंगिंग करते हो तो आप एक लेवल पे अगर गए हो तो आपको पता होता है कि आप थोड़ा बहुत आगे पहुंच सकते हो, और कहां तक पहुंच सकते हो ये भी आपको पता रहता है। बाकी तो भगवान भरोसे होता ही है, ऐसा नहीं कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होके गए थे। तो जो मेरी ये फ्रेंड थी, उसने एक दिन मुझे शाम को अपने घर बुलाया, तो मैं उसके घर गई और वहाँ पे उसने बताया कि ऐसे एक जो है रियलिटी शो होने वाला है जो कि नया था। तो ये जो रियलिटी शो है इंडिया में उसी साल लॉन्च हुआ था, मतलब ये इसका पहला सीज़न था। ठीक है, और ये जिस चैनल पे होने वाला था वो चैनल भी कुछ नया नया ही था उस टाइम पे, और वो रियलिटी शो कुछ इस तरह का, शायद उसका लोगो वगैरह था कुछ इस तरह का, आई डोंट नो, लाइक इस तरह का कुछ तो भी था उसका। मैं ठीक से आपको नाम तो नहीं बता सकती, बट एनीवेज बताते हैं कि आगे क्या हुआ। तो ऐसा हुआ कि जो है उसने बताया कि उसने अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है। ऑडिशंस होने वाली थी कोलकाता में और साथ ही संतरागाछी में, जो कि अगेन नियर बाई ही है, कोलकाता के आसपास में ही है। तो हमारे लिए ये दोनों जो ऑडिशन के वेन्यू थे वो नए नज़दीक थे।
ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जाके, कलकत्ता में ही है, 2 घंटे लगेंगे यहाँ से ट्रेन में जाने में, फिर वहाँ से लगभग 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में, तो हम लोग ट्राई करते हैं। मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन जो है कर लिया साथ के साथ। और ऐसा होता है ना कि आपको जो है ऑनलाइन अपना जो है एक वीडियो, गाने की वीडियो जो है आपको उनको भेजनी पड़ती है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं, आपको लाइव गा के जो है वीडियो बनानी पड़ती है और फिर सेंड करना पड़ता है उनको। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको जो है ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद में नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर है वो होता है। तो फिर हमने ऐसा कर दिया, हमने गाना गाया और फिर हमने उसको रिकॉर्ड करके बहुत खूब सारी प्रैक्टिस भी करी थी हमने इसके लिए, और प्रैक्टिस करके घर पे ही तो हमने इसको रिकॉर्ड भी किया और फिर हमने इनको सेंड किया। और कुछ दिनों में ही जो है हमें मैसेज आता है, उसको भी मैसेज आया और मुझे भी मैसेज आया कि हमारा ऑडिशन जो है इस डेट को है, फलाना फलाना डेट को है और हमें वहाँ पर जाके जो है ऑडिशन अपना देना है। तो हमारा जो वेन्यू था वो पड़ा संतरागाछी में, ठीक है। तो संतरागाछी में पड़ा तो वहाँ पर हम लोग, एक्चुअली मेरे तो कोई जान पहचान के वहाँ पर थे नहीं, बट वो जो लड़की है उसके कोई जान पहचान के दूर के कोई रिश्तेदार थे वहाँ पर। तो उन्होंने उनसे बात की और फिर हम लोगों ने जो है यहाँ से हम लोगों ने सुबह सुबह की ट्रेन ली, जो कि अगेन आप जानते हो कि सुबह सुबह की ट्रेन अगर लेनी हो तो एक सिंगर के लिए या अगर कोई गाना गाने वाला है तो उसके लिए दिक्कत होती है थोड़ी सी। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों के बाद हम वहाँ पहुँचे, इजीली हम पहुँच गए थे। मेरी दोस्त के पहचान के कोई थे तो हम डायरेक्टली वेन्यू तक भी पहुँच गए थे। अब वहाँ पे जाने के बाद में बाहर से ही मैंने देखा कि जो भी टैलेंट शो था, जैसे हम टीवी में देखते हैं कि सपोज़ मैं नाम के लिए बता रही हूँ, इंडियन आइडल हुआ या सारेगामापा हुआ, तो इनका जो है बाहर से ही आपको वो बड़ा बड़ा इनका नाम दिखाया जाता है एंड वो वेन्यू आप बाहर से देखते हो, एकदम लंबी लंबी लाइनें देखते हो वहाँ पर। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन था। मतलब मैं जब वहाँ पे पहुँची, क्योंकि मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था, तो मैंने जब देखा वहाँ पे उनका नाम था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इट वाज लाइक अ ड्रीम, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जाऊँगी ऑडिशंस देने के लिए, बट पूरा हम प्रिपेयर करके गए थे। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस था कि हम बुरा तो नहीं गाएंगे, बाकी सिलेक्ट होना नहीं होना तो ऊपर वाले के हाथ में है, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। हम यही डिसाइड करके गए थे। देन वहाँ पे जैसे हम देखते हैं दूसरे जैसे सारेगामापा हुआ या इंडियन आइडल हुआ, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो भी लोग ऑडिशन देने आते हैं तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कोई रात भर से आके है, कोई 1 दिन 2 दिन से आके लाइन लगा के वहाँ पर बैठा हुआ है, और इसी तरह से सब कुछ दिखाया जाता है। तो यहाँ पे भी वैसी ही भीड़ थी, ठीक है। बहुत सारे, काफ़ी सारे लोग थे जहाँ पे ऑडिशन हो रहा था, वो भी बहुत ही बड़ी जगह थी और ऑडिशन की लाइनों में बहुत सारे लोग लगे हुए थे, ठीक है। और वहाँ पे क्या है ना कि एंट्री के टाइम पे जो मैसेज हमें आता है मोबाइल पे और वहाँ पे जो जो चीज़ें बताई जाती हैं, हम वो सब कुछ हम लेके गए थे, बट फिर भी यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। वहाँ पे वो लोग कह रहे थे अरे आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, जबकि हमें ऐसी कोई चीज़ बताई नहीं गई थी। एनीवेज़, तो जो भी हुआ फिर हमने उनसे बात करी कि हमें इस तरह का मैसेज आया था। फिर हमने मैसेज भी उनको दिखाया और बोला कि देखिए हमें तो बस यही चीज़ें लाने को बोली गई थी और हम तो डायरेक्ट आए हैं, हम किसी के थ्रू भी नहीं आए हैं जिससे हमें पता चलता कि हमें क्या क्या लेके आना है। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग जाइए। तो हमें एंट्री मिल गई, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि जब इतनी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं तो फिर आप इतनी देर वेट करते हो, बट स्टिल वी वर नॉट लाइक, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई थकान है अब नहीं जाना है या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वी वर सो पॉजिटिव अबाउट जो भी वहाँ पर चल रहा था। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो ऐसा हुआ कि हम लोग सारे वो जो लाइन जितना भी लंबा क्यू था उसको क्रॉस करने के बाद में एक के बाद एक हमारी बारी आई। लाइन जब ख़त्म हो जाती है तो अंदर में आपको एक रूम में बैठाया जाता है कुछ लोगों को, जैसे समझ लीजिए एक बार में 20 या 30 लोगों को वहाँ पे बैठाया जाता है। फिर वहाँ पे हमने देखा कि भाई हम लोग तो नॉर्मल यहाँ से गए थे, सुबह के जो फ्रेश हुए थे बस हम वही वैसे ही थे और इतना ख़राब भी नहीं था, बट ऐसा नहीं कि हम पूरा मेकअप शेकअप करके गए थे, हम नॉर्मल थे। हमने वहाँ पे देखा कि लड़कियाँ आराम से बैठ के अपना मेकअप कर रही हैं और उनको गाने की टेंशन नहीं है बल्कि उनको अपने मेकअप की टेंशन है कि उनको सुंदर दिखना है बस।
ठीक है। ओके, एनीवेज तो ये भी चल रहा था वहाँ पर। तो हम सब देख रहे थे कि भाई यार ये लोग इतना सज धज के जा रहे हैं और हम ऐसे ही नॉर्मल जा रहे हैं, तो पता नहीं ऐसे जाना पड़ता है क्या, हमें तो कुछ पता था नहीं। तो आगे कुछ यूँ हुआ कि क्योंकि मैं और मेरी दोस्त जो है हम साथ में ही बैठे हुए थे, तो एक के बाद एक ही हमारा जो है टर्न आ रहा था। तो ऐसा हुआ कि पहली टर्न आया उसका, फिर उसके पीछे थी मैं। तो जैसे ही वो एंटर करी, जैसे हमको टीवी में दिखाया जाता है ना कि डायरेक्ट जो है लड़कियां या जो भी कंटेस्टेंट होते हैं उनको डायरेक्ट ही लेके आया जाता है जजेस के सामने, राइट। बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जजेस के सामने आने से पहले आपको 3 से 4 राउंड्स क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर ऐसा होता है तो समझ सकते हैं हम कि भाई जजेस इतने बड़े हैं, उनके पास इतना टाइम तो नहीं होता है कि हज़ारों लोगों का जो है एक एक करके ऑडिशन ले, उनमें से कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ एवं टाइम पास करने आए होंगे, तो उन सब का इंटरव्यू तो लेते नहीं होंगे वो, सॉरी उन सब का ऑडिशन तो लेते नहीं होंगे वो, तो ये हम समझ सकते हैं। बट फिर ऐसा क्यों दिखाया जाता है रियलिटी शोज़ के ऑडिशंस में कि जजेस के सामने कुछ वो यूँ ऐसे ही टाइम पास करने कुछ लोग आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऑडिशंस, फ़नी ऑडिशंस की जो वीडियोस होती हैं ऑनलाइन, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि कई लोग जो हैं ऐसे ही आ रहे हैं, कुछ फ़नी सा गा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, या कह रहे हैं कि बस हम तो आपको देखने आए हैं। फिर इनको कैसे एंट्री मिलती है, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। एनीवेज कोई बात नहीं, अगर हमको ये चीज़ करनी है, अगर हमको गाना गाना है, कंपटीशन में पार्ट लेना है, तो फिर अगर राउंड्स होती है तो उसमें तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हमें भी नहीं थी। तो हम गए पहले राउंड पे ना। यहाँ पे जब हम लोग क्यू में थे ना, तभी हम लोगों ने देखा कि हम तो भाई इतनी लंबी क्यू में लगे हुए हैं, और वहीं पे कुछ लड़के लड़कियाँ जो खुद भी ऑडिशन देने आई थी, वो लोग एकदम बन ठन के एकदम लास्ट में आई और सीधा अंदर चली गई, ठीक है। उनको किसी क्यू में खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों भाई, वो लोग क्या मतलब कंटेस्टेंट नहीं है, मतलब वो लोग भी तो ऑडिशन ही देने आए हैं ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब वो ऑडिशन का पहला दिन है, जहाँ पे फर्स्ट राउंड भी उसी दिन होने वाला है, तो उनको कैसे ये लीवे मिल रहा है कि वो एकदम से आके एकदम अंदर चली जा रही है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड नहीं, उनको डायरेक्ट जजेस के पास में ही लेके जाया जाता है, ठीक है। एनीवेज चलो ठीक है, हो सकता है कि वो किसी म्यूज़िक कॉलेज से आए हों, किसी म्यूज़िक स्कूल से आए हों, चलो अभी भी हम लोग पॉजिटिव थे, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हम आए हैं ऑडिशन देने के लिए, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर फर्स्ट राउंड हुआ, और फर्स्ट राउंड में पहले मेरी दोस्त गई अंदर और उसका ऑडिशन हुआ, और फिर वो बाहर आ गई, ठीक है। तुरंत जो है बताया नहीं जाता है कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। उसने अपना जो ऑडिशन है वो दिया फर्स्ट राउंड का, एंड देन वो बाहर आ गई। तो अब आई थी मेरी, तो मैं अंदर गई। मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या पूछा और कैसे मेरा ऑडिशन हुआ, ठीक है, क्योंकि उसका ऑडिशन भी सेम ही था। तो अब मैं वहाँ पे अंदर गई, तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, और उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ से आई हूँ। तो मैंने बताया कि मैं खड़गपुर से हूँ, और मैंने अपना नाम बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आप किसके थ्रू आए हो। तो मैंने कहा कि मैंने बस ऑनलाइन ऑडिशन दिया था, और मैं डायरेक्ट ही आई हूँ, किसी के थ्रू नहीं आई हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा था, अब आगे देखिए क्या होता है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप किसी 3 जो है सिंगर्स का, आपके जो भी फेवरेट सिंगर्स हैं, किन्हीं 3 लोगों का नाम बताइए। तो भाई मैंने कह दिया लता जी का नाम, फिर मैंने श्रेया घोषाल का नाम किया, और एक किसका नाम, आई थिंक मैंने सुनिधि चौहान का नाम ही बोला था, क्योंकि उस टाइम पे सुनिधि चौहान पॉप गानों के लिए फेमस थी, जो कि लाइक पार्टी सॉन्ग्स होती थी, या जो भी उस टाइम पे गाने होते थे। तो उस टाइम पे मेरे ये 3 फेवरेट सिंगर्स थे, तो इसीलिए मैंने इन तीनों के नाम बता दिए। एंड और इसीलिए क्योंकि मैं इन तीनों के गाने गाती थी, ठीक है। तो अब उन्होंने मुझे एक गाना दिया गाने को, जो कि अगेन आई वाज वेरी फेमिलियर विद दैट सॉन्ग, और मैं वो गाना अक्सर गाया करती थी। तो उन्होंने मुझे 2 गाने आई थिंक गाने को बोले। पहले तो उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी गाना गाइए। तो जो गाना मैं मतलब सोच के गई थी कि मैं गाऊंगी, मैंने उस गाने को गाया, एंड या मैंने अच्छा गाया था। क्योंकि देखिए जो गाना गाता है, जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको पता रहता है ना कि आपने एग्ज़ाम ठीक से दिया है या नहीं दिया है। मतलब मैं इतना कहना चाहूँगी कि हो सकता है उनको मेरी आवाज़ ना पसंद आई हो,
तो क्योंकि इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरी जो आवाज़ मुझे भगवान ने दी है भाई वही आवाज़ तो रहेगी ना, उसको मैं बदल नहीं सकती और ना मैं बदलना चाहती हूँ, मैं अपनी आवाज़ से खुश हूँ। दूसरी बात है आती है टेक्निकलिटीज़ की, और मतलब जो मतलब आपने गाना गाया है उसको सही से निभाया है या नहीं। तो वो काम मैंने बखूबी किया था, मैंने एकदम सही से गाना गाया था और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई नुक्स निकाल सके, क्योंकि वो गाना मैंने खुद चूज़ किया था, मैंने खुद प्रैक्टिस किया था और फिर मैं गाई थी उसको, तो वो तो अच्छा गया। देन उन्होंने मुझे एक गाना दिया गाने को, जो कि लता जी का गाना था, और वो गाना भी मुझे आता था, तो मैंने फिर वो गाना भी गा दिया। बस इतना ही हुआ था। और फिर उन्होंने कहा ठीक है ऑडिशन हो चुका है फर्स्ट राउंड का, आप बाहर वेट कीजिए, फिर हम आपको थोड़ी देर में रिज़ल्ट बताते हैं सबके साथ में। तो हम भी आ गए बाहर, मैं भी आ गई बाहर, एंड हम वेट करने लगे। इसी तरह से हमारे साथ में काफ़ी लोग थे और एक और हमें भैया भी मिले वहाँ पर, जो भी अगेन हम लोग जब बाहर बैठे हुए थे तो हम लोग एक दूसरे को गाने वाने सुना भी रहे थे, गाने गा रहे थे, क्योंकि हमारे लिए ये नया एक्सपीरियंस था, तो हम खुश थे और हम यूँ ही बैठ के गाना गा रहे थे ताकि टाइम पास हो जाए, जल्दी जल्दी जब तक रिज़ल्ट आ रहा है तब तक हमें कोई टेंशन ना हो। तो हमने देखा कि वो बंदा जो भी वो भैया थे वो भी बहुत अच्छा गाना गाते थे, और ठीक है हमारी छोड़िए, उनका तो गाना हमने सुना ही है, वो बहुत ही अच्छा गा रहे थे। बट ऐसा हुआ जब रिज़ल्ट आया ना, तो हमारे में से, और जब हम लोगों ने बैठ के बातचीत की थी, तो वहाँ पे एक आध लोग थे सिर्फ जो बोल रहे थे कि हम हम एक दूसरे को पूछ रहे थे कि आप ट्रेंड हो या आपने कहीं से सीखा है वगैरह। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ले रखी थी, या जितने लोगों ने जो लोग गांव से आए थे, या फिर जो लोग छोटे शहरों से आए थे, और जो लोगों का भी मतलब कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था ना, उनमें से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। बट वहाँ पे एक आध लोग थे जो एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड से रिजेक्ट हो जाते, आगे बढ़ सकते थे। और फिर उसके बाद में हमने एक आध लड़कियों को, जो लड़कियां मैं बोल रही थी ना कि मतलब आके मेकअप वगैरह कर रही थी, उन्होंने ऑडिशन नहीं दिया था, वो आई जस्ट वेट कर रही थी वहाँ पर, और उनको जो है एकदम फाइनल राउंड में बुलाया गया था, क्योंकि उस दिन का फाइनल राउंड था 4th राउंड, जो कि जजेस राउंड था, ठीक है। तो उसमें उन लोगों को बुलाया गया, तो वो डायरेक्ट वहाँ पर चली गई थी बिना कोई ऑडिशन दिए फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड का। तो ये हमारे लिए बहुत अजीब था कि भाई ऐसा क्यों, ये नाइंसाफ़ी ही लगी हमें, क्योंकि अगर ठीक है मान लेते हैं कि वो बहुत अच्छा गाते हो, बट जब ऑडिशन है तो सबके साथ में एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए। और ऐसा हुआ जब रिज़ल्ट आया तो वहाँ से जितने लोग भी हमारे जैसे लोग थे जो ट्रेंड नहीं थे, या जो मतलब किसी के थ्रू नहीं आए थे, उनमें से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ था। फर्स्ट राउंड में रिजेक्शन, ये बहुत ही अजीब था, क्योंकि हमें पता था कि हम इतना तो गा लेते हैं कि अभी तो खैर मैंने काफ़ी दिनों से गाना वाना बंद कर दिया है, और अभी मैं इतना गाती नहीं हूँ। उस टाइम पे ऐसा था कि 4th राउंड तक तो पहुँच ही जाएंगे हम, फिर जजेस जो भी फैसला ले हमें वो मंजूर होगा, हम कोई हंगामा नहीं करने वाले थे वहाँ पर, जैसा टीवी में दिखाया जाता है ना, वो सब भी आई थिंक बहुत ही स्क्रिप्टेड ही होता होगा, क्योंकि ऐसा किसी को इतना वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह सब होती है, और इतनी सिक्योरिटी के बाद भी जजेस राउंड में कुछ ऐसे बेकार लोग पहुंच जाते हैं। यस, मैं आई एम सॉरी बट मैं कह रही हूँ, ये बहुत बेकार लोग पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाते हैं आके, और फिर वो सिलेक्ट हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो ओके, मैं आपको बताती हूँ। जब 4th राउंड का हम वहीं पे रुके थे, हमें रिज़ल्ट बता दिया गया था कि ये लोग सिलेक्ट हुए हैं, बाकी लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जो लोग सिलेक्ट हुए थे उन्होंने फर्स्ट राउंड का ऑडिशन दिया भी नहीं था। तो आप समझ जाओ फिर वहाँ क्या हो रहा था। देन और इस सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंसान हमारा ऑडिशन ले रहा था, वहाँ पे सिर्फ एक इंसान था जो हमारा ऑडिशन ले रहा था फर्स्ट राउंड के लिए। वो इंसान खड़गपुर का ही था, यहीं से वो भी गया था। पता नहीं होगा उसका कोई कनेक्शन होगा वहाँ का, तो वो वहाँ पर गया था। बट उनका ऐसा था कि वो मतलब देख रहे हैं कि हाँ अगर कोई खड़गपुर से है तो वो उनको ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं वहाँ पर रहता हूँ। वो अपना एड्रेस दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको गाना सिखाऊंगा।
मतलब यार यहाँ पर हो क्या रहा था, लाइक ऑडिशन लिया जा रहा था या फिर सब अपना अपना मार्केटिंग कर रहे थे कि मैं आपको गाना सिखाऊंगा, मैं आपको सिंगर बना दूंगा, इस तरह की चीज़ें हो रही थी वहाँ पर, जो कि अगेन मैं इन सब चीज़ों को एंटरटेन नहीं करती, तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरी फ्रेंड गई थी वहाँ पर, ऐसा कुछ कहना भी चाह रहे थे, तो मैंने उनको फिर उतना ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पे। फिर हम लोग क्या है कि रिज़ल्ट जानने के बाद भी हम वहाँ पर थोड़ी देर बैठे थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे कुछ बातें कर रहे थे, बाकी जो लोग कंटेस्टेंट्स आए थे वहाँ पर ऑडिशन देने के लिए, उनसे हम बातें कर रहे थे, तो हम वहीं पे रुके हुए थे। और इतने में मतलब पता चल रहा था भाई इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, और हम एकदम सुबह सुबह गए थे, तो हमारा स्टार्टिंग कुछ लोगों में ही था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि हम बहुत देर से ऑडिशन दे रहे हैं और फिर इसीलिए राउंड्स जो है आगे बढ़ रही हैं, नहीं, हमारा फर्स्ट राउंड ही हुआ था और हम देख रहे हैं कि फोर्थ राउंड के ऑडिशंस भी चल ही रहे हैं अंदर में, ठीक है। और हमने वहाँ पर एक गाना सुना जो कि बहुत ही बढ़िया साउंड कर रहा था, और वो गाना क्या था मैं आपको बताती हूँ। उस टाइम पे एक गाना आया था ना, फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं, तेरा नशा हो के जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ। वो वाला गाना था जो कि कोई मेल सिंगर ही गा रहा था, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेल गाना है वो, बट इट वॉज अ रिकॉर्डिंग। देखिए, ठीक है, आप जब सुनते हो कोई गाना तो आपको पता चल जाता है कि लाइव कौन सा गाना बज रहा है और रिकॉर्डिंग वाला कौन सा गाना है, ठीक है। इट वॉज अ रिकॉर्डिंग जो कि वहाँ पे प्ले किया जा रहा था। हमने देखा तो नहीं इंसान को कि कौन गा रहा था, बट वो बहुत ही बढ़िया साउंड कर रहा था, कैसे पता नहीं, बट वो रिकॉर्डिंग थी। आई एम 100% श्योर, क्योंकि मैंने लाइव कई सारे जगहों पे गाया है और कई सालों तक मैंने सिंगिंग की है, तो मुझे पता है कि लाइव गाना क्या होता है और एक रिकॉर्डिंग कैसा साउंड करता है और लाइव गाना कैसे साउंड करता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा साउंड कर रहा था, बट ये रिकॉर्डिंग था, ये हमें पता चल गया था। अब भाई पूरा झोल जो है हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप किसी के रिकमेंडेशन के थ्रू आते हो, हाँ, जब हम लाइन में लगे हुए थे ना, तो जो लोग आ रहे थे, कुछ कंटेस्टेंट्स जो एकदम बन के आ रहे थे लेट में एकदम, तो वो आके डायरेक्ट बता रहे थे कि हम ना वो मैम के थ्रू आए हैं, तो हमें फोर्थ राउंड में डायरेक्टली भेजा गया है। तो उनको डायरेक्टली एंट्री मिल रही थी, उनको ना कोई आईडी पूछा जा रहा था, ना कुछ पूछा जा रहा था, ना उनका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड कुछ नहीं हो रहा था, और उनको डायरेक्ट बोल रहा था हाँ ठीक है, आप ऊपर जाइए, वो फोर्थ राउंड का रूम वहाँ पर है, आप वहाँ पर पहुँच जाइए। ऐसा हो रहा था, और ऐसा कुछ लड़की और लड़के जो हैं वो ऐसे ही गए थे। तो शायद उनमें से किसी का ये गाना होगा, जो सुनने में तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये रिकॉर्डिंग थी और इसका पता हमें वहीं लग गया था। तो ये सब चीज़ें देख के ना क्या होता है कि मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ऑडिशंस दी। ये पहला ऑडिशन था, फिर इसके बाद तो मेरा एकदम दिल टूट गया था, क्योंकि देखिए अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आप दूसरी बार जा सकते हो या तीसरी बार जा सकते हो या तब तक जा सकते हो जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए, और आप इस दौरान जो है खुद को और इम्प्रूव कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा हो रहा था ना कि एक तो बहुत ही गलत चीज़ें हो रही थी कि रिकमेंडेशंस के थ्रू लोगों को एकदम डायरेक्टली जजेस के पास में भेजा जा रहा था, जजेस राउंड में भेजा जा रहा था, और उनमें से कुछ लोगों को यूं ही जैसे ये लोग देखते हैं ना कि फर्स्ट राउंड में देख लेते हैं कि कोई अगर बेकार गा रहा है या कोई बहुत फनी सा गा रहा है तो उसको एकदम डायरेक्ट फोर्थ राउंड में भेज देना, ये क्या बात होती है भाई। इसके बदले आप कोई ऐसे इंसान को भेजो ना जो कि थोड़ा बहुत डिज़र्व करता हो सकता है कि उसको अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाए तो वो थोड़ा बेहतर गाने लगे, है ना। जिसको हो सकता है कि वो उसने आज तक ट्रेनिंग ली नहीं है, फिर भी उसके पास आवाज़ है, उसको गाने का सुर ताल का ज्ञान है, तो वो हो सकता है कि अगर आप उसको थोड़ा सा सिखा दो, उसे अगर अच्छे लोगों के साथ में ट्रेनिंग मिल जाए तो शायद वो उसका कुछ अच्छा हो जाए। तो आप ऐसे बेकार लोगों को क्यों जजेस के पास में भेज रहे हो उनका एंटरटेनमेंट कराने के लिए। ये तो मतलब टीवी में दिखाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं लोग, जो कि गलत है, ठीक है। क्योंकि ये एंटरटेनमेंट शो, मतलब ये तो टैलेंट शो है ना भाई, यहाँ पे लोगों का टैलेंट दिखाया जाना चाहिए, ना कि लोगों का मजाक उड़ाना चाहिए, ठीक है।
फिर लोग ये भी कह देते हैं कि कैसे कैसे लोग मुंह उठा के आ जाते हैं। ये आप कहने के लिए आप उन लोगों को 4th राउंड तक भेज रहे हो या जजेस राउंड तक भेज रहे हो, जो कि मुझे गलत लगता है। तो ठीक है, एनीवेज। और एक और चीज़ भी मुझे गलत लगी कि ठीक है, अगर आपका रिजेक्शन हो गया है, ठीक है, किसी का भी रिजेक्शन हुआ हो, तो अगर किसी का रिजेक्शन होता है या किसी में कोई कमी होती है तो देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो जो भी ऑडिशन ले रहे हैं तो उनको कम से कम ये तो बताना चाहिए ना कि आपकी कहाँ गलती हो गई, क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो। अगर ये छोटी छोटी सी बातें, अगर इतना टाइम तो होता ही है भाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना भी टाइम किसी के पास नहीं होगा कि आप यहाँ पे अगर इम्प्रूव करोगे तो और अच्छा हो जाएगा, आप और अच्छा गाने लगोगे। तो ये इनकरेजमेंट भी होती है जो सिंगर्स को मिलती हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे गलती हो रही है तो मैं यहाँ पे सुधार सकती हूँ खुद को। ये बिल्कुल नहीं था वहाँ पर, बस सीधा आपको बोला जा रहा है कि अच्छा ये लोग सिलेक्ट हुए हैं, बाकी लोग आप घर जा सकते हैं। ओके, एनीवेज, मुझे कोई वो मतलब सच बोलूँ तो मेरा आई वॉज डिसहार्टेंड, क्योंकि मुझे वो सिस्टम नहीं अच्छा लग रहा था। जो जिस तरह से वो ऑडिशंस चल रहे थे वो मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे। बाकी ठीक है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ था तो भी कोई बात नहीं, मैं और एक बार भी जाती। बट जब मुझे इस सच्चाई का पता चला कि यहाँ पे इस तरह के खेल खेले जा रहे हैं, तो मुझे वो सही नहीं लगा बिल्कुल भी। तो उस दिन से मैंने फिर ऑडिशंस देना बंद कर दिया बिल्कुल भी, चाहे जितने भी ऑडिशंस आ जाए। तो मैं हाँ, और उसके बाद भी मैं क्या करती थी ना कि जब भी इस तरह के ऑडिशंस आते थे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस होते थे, ऑनलाइन आपको ऑडिशन देना पड़ता था। तो ये तब से ही शुरू हो गया था। तो ऑनलाइन ऑडिशन मैं दे देती थी और देखती थी कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। और जब मैसेज आ जाता था तो उसके बाद मैं नहीं जाती थी, क्योंकि फिर मेरे को लग रहा था कि मतलब आगे जाके फिर वही चीज़ अगर हुई तो नहीं, मुझे इस तरह की सिचुएशन में फिर से नहीं पड़ना है, तो मैं नहीं जा रही थी। हाँ, वैसे कुछ एम्बैरेसिंग ऐसा नहीं था कि उन्होंने आपको एकदम छीछा किया हो या इस तरह से, कुछ नहीं उन्होंने किया, बट सिस्टम सही नहीं था। और ये बहुत ही गलत है कि आप कोई अगर आपके स्कूल में पढ़ रहा है या मतलब कोई आपके अगर म्यूज़िक कॉलेज से तालीम ले रहा है तो आप उसको इतना पुश कर दो कि बाकी सबको ये कर दो, है ना। बाकियों में भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत तो हुनर होगा ही, तो उनको एटलीस्ट 1-2 राउंड तक तो आगे जाने दो, ताकि वो लोग एटलीस्ट देख सकें यार इतना तो बुरा ना मैंने इतना बुरा गाया था ना वो लड़की, क्योंकि उसका गाना भी मैं जानती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा गाती है। और तो मुझे लगता है कि 1-2 राउंड तक और आगे जा सकते थे हम लोग, बट दैट्स ओके, नहीं हुआ कोई बात नहीं। देन ये हो गया, और ये था एकदम नेशनल टेलीविज़न पे जो बहुत ही अच्छे अच्छे चैनल्स के जो नाम आते हैं ना, ये इंडियन आइडल नहीं था, सारेगामापा नहीं था, क्योंकि मैंने उन लोगों का नाम लिया तो आप लोगों को लग सकता है कि मैंने इनके बारे में बात कर रही हूँ। ये इन दोनों का नहीं था, एक और था, ठीक है। एक और जो सिंगिंग रियलिटी शो आया था बीच में, और आप मानेंगे नहीं, उस दिन इतना बुरा मुझे लगा इस बात का कि ये गलत तरीके से ऑडिशंस हो रहे थे। और बोलना तो नहीं चाहिए, बट हमने दिल से वो बद्दुआ निकली थी कि यार ये एकदम ये टीवी पे आए ही नहीं शो। और उस साल वो शो आया ही नहीं था टीवी पे, और वो चैनल भी बंद हो गया था, ठीक है, फॉर सम टाइम, कुछ सालों के लिए वो चैनल बंद हो गया था और वो शो भी नहीं आया था टीवी पे। अब मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप लोग अगर आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो शायद आप लोगों को पता चल जाए मैं कौन से शो की और कौन से चैनल की बात कर रही हूँ। बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ये था पहला एक्सपीरियंस। और दूसरा एक्सपीरियंस था अगेन एक ये बंगाली चैनल के लिए था। मैं चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं शो की बात कर रही हूँ, मैं जो लोग हैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। बंगाली चैनल का जो मैंने ऑडिशन दिया था जो टैलेंट शो का, ये एक अंताक्षरी का शो था, ठीक है। और इस शो में ऐसा हुआ था कि जहाँ पे हम लोग गए थे, ये अगेन खड़गपुर में ही हुआ था। खड़गपुर में भी ऑडिशंस होते हैं बंगाली चैनल्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पे एक अंताक्षरी का था ऑडिशन। उस टाइम पे मुझे जो है जॉन्डिस हो गया था, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। आई वॉज स्टिल जस्ट होता है ना कि अभी जॉन्डिस
गया है, लाइक अभी अभी आपने टेस्ट करवाया है और अभी अभी नॉर्मल हुआ है आपका, बट आप जानते हो कि उस टाइम पे आपकी हालत कैसी हो जाती है, तबीयत उतनी ठीक नहीं लगती है फिर भी, पर इतना था कि मैं गा सकती हूँ, ठीक है। और फिर मैं लंच वंच करके गई वहाँ पे। जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो अगेन खड़गपुर के ही थे मैक्सिमम लोग, एक्सेप्ट फॉर कुछ लोग जो फाइनल राउंड का जो ऑडिशन देते हैं वो लोग जो है वो थोड़े बाहर के थे, बट मुझे हमेशा की तरह किसी से कोई जान पहचान नहीं थी। और एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 पीपल जिनके साथ मेरी उतनी मैं जानती थी, उनको पहचानती थी, बट इतना हमारा वो रिलेशनशिप ऐसा नहीं था कि मतलब वो मुझे शायद आगे बढ़ाते या ऐसा कुछ, और मैंने किसी को बोला भी नहीं था ऐसा कुछ भी। मैं सीधा गई वहाँ पर, और वहाँ पहुँचने के बाद में मैंने फ़र्स्ट राउंड दिया, फ़र्स्ट राउंड का ऑडिशन दिया, बहुत अच्छा गया। सेकेंड राउंड का ऑडिशन दिया, बहुत अच्छा गया। और फिर थर्ड राउंड आया जो कि फाइनल राउंड था उस दिन के लिए। फाइनल राउंड में जो लोग थे ना, दे वर सो रूड, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जो गाने मैंने फर्स्ट राउंड में गाए, सेकेंड राउंड में गाए, एक्चुअली उनमें से ही कुछ गाने मुझे यहाँ पे भी गाने के लिए बोला गया था। तो भाई अगर वो दोनों राउंड्स में, वहाँ पे भी तो मेरे पहचान के कोई नहीं थे, बट उन्होंने मुझे जो है सिलेक्ट कर लिया था, और वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी उस दिन। तो मैं कुछ ऐसा सोच के नहीं जाती थी कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा या ये वो। उन्होंने जो भी मुझसे गाने पूछे थे या जो भी वो हिंट दे रहे थे कि ऐसा सिचुएशन होगा तो आप कौन सा गाना गाओगे, ऐसा सिचुएशन होगा तो कौन सा गाना गाओगे, इस तरह से उन्होंने अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे मुझसे गाने गवाए थे। कभी वो कोई लेटर दे देते, कभी कोई वर्ड दे देते, और कभी कोई वो सिचुएशन दे देते मुझे गाने के लिए। तो मैंने सब कुछ गा दिया, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि एक भी चीज़ छूटी हो मुझसे, और मैंने सब कुछ गा दिया, ठीक है। उन्होंने और वहाँ पे वो लगा हुआ था, माइक वगैरह लगा हुआ था जिसमें हमें गाना था। उसके पहले हम विदाउट माइक गा रहे थे और वहाँ पे हम माइक में गा रहे थे। और मैं, क्योंकि मैं शोज़ करती थी उस टाइम पे, तो मुझे माइक में गाना बहुत ही अच्छे से आता था, बट जो वो स्टूडियो माइक होता है ना, उसका मुझे आइडिया नहीं था, ठीक है। तो मैं वैसे ही जैसे गाते हैं वैसे ही गा रही थी। और शायद क्योंकि उस टाइम पे मेरी तबीयत उतनी ख़राब थी ना, तो शायद मेरी आवाज़ इतने अच्छे से नहीं आ पा रही थी, लाइक इतनी लाउडली नहीं आ पा रही थी, ठीक है। जो मैं गा रही थी मैं एकदम सुर में गा रही थी, ताल में गा रही थी, बट वो आवाज़ जो है ना इतनी ज़ोर से नहीं आ पा रही थी। पता नहीं प्रॉब्लम क्या थी या नहीं थी, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो शायद उनको ही सुनाई दे रहा था। जो भी है, चलिए, हो सकता है कि मेरी ही गलती हो और इसीलिए मेरा सिलेक्शन ना हुआ हो वहाँ पर भी। तो मुझे वो चीज़ का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं पूरा रेस्पेक्ट उनको दे रही थी कि ठीक है कोई बात नहीं, बस इतनी सी चीज़ थी, ठीक है। आज तक भी कभी मैंने वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाके कभी रिकॉर्ड नहीं किया है। मैंने गाने रिकॉर्ड किए हैं अपने घर पे, लाइक वो पूरा सेटअप के साथ में। एक भैया थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है अभी इस दुनिया में, बट वो ही वॉज सो गुड। तो उन्होंने मेरे बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए थे उस टाइम पे। कुछ गाने नहीं है मेरे पास में अभी, और कुछ गाने हैं शायद, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जो एक आध गाने देख सकते हो, उस टाइम पे भी मैं नहीं थी, तो वहाँ पे मैंने गाने वो रिकॉर्ड किए अपने ही घर पे। तो स्टूडियो माइक का मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो फिर भी गाना तो मैंने सही गाया, बट शायद तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी आवाज़ ना उतनी ज़ोर से नहीं आ रही थी। शी वॉज सो रूड कि मतलब वो तुरंत बोलने लगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, और नहीं इसको नहीं लेना है, यूँ इस तरह से मुंह बना रही थी। भाई ठीक है, आपको नहीं लेना है मत लो, वो कह रही थी नहीं 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 लेना है इसको। तो इस तरह से एक वो मोटिवेशन होता है, और जब आप कोई आपको देख के इस तरह से मुंह बनाता है तो आपको कैसा फील होगा। तो एनीवेज़, तो मैंने देखा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हुआ होगा। यहाँ तक तो पहुँचे, उस बात की मुझे खुशी थी कि चलो यार यहाँ तक पहुँची, मतलब मैं कर सकती हूँ आगे। इस बार तो तबीयत ख़राब है तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई कर सकती हूँ। बट जिस तरह से उसने ट्रीट किया था उस टाइम पे, और जिस तरह से ही मेड एवरीवन एल्स अग्री टू हर डिसीजन, लाइक वो बोल रही है नहीं लेना है, तो बाकी सब बातें कर रहे थे कि चांस दे दे एक, मतलब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये शी वॉज लाइक नो मीन्स नो, मतलब नहीं लेना है मतलब नहीं लेना है। तो आई वॉज लाइक ओके फाइन, कोई बात नहीं। मैंने सबको थैंक यू किया और मैं बाहर आ गई। मैंने देखा मेरे बाद जो 2 लोग गए थे ना, मैं क्या ये बोलूँ, उनमें एटीट्यूड तो भर के हैं, और गाना मतलब मीडियोकर गाते हैं वो लोग। दे आर नॉट एट ऑल लाइक, वो ट्रेंड हैं फिर भी बहुत ही नॉर्मल सा वो लोग गाते हैं, ठीक है। और मैंने देखा कि उनका सिलेक्शन हो गया है,
भाई वाह, मतलब मेरे को वही चीज़ समझ में नहीं आई कि आखिर इस तरह से क्यों होता है कि मतलब आपकी अगर कोई, हाँ, और जो लोग सिलेक्ट हो गए थे वो लोग, तो उनकी बहुत अच्छी पहचान थी वहाँ के ऑर्गेनाइज़र से, ठीक है। जो भी वहाँ पे ऑडिशन का जो पूरा ज़िम्मा जिन्होंने ले रखा था ना, उनसे इनकी बहुत पहचान थी। तो भाई ये 2 लोग गए थे और दोनों ही सिलेक्ट हो गए, और देख मतलब मुझे पता चलता है कि अच्छा इन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। और जो स्टार्टिंग में जो लोग सिलेक्ट हुए थे उनमें से किसी को निकाल दिया गया है और इनको वहाँ पे रख दिया गया है। तो ये भी अगेन मुझे बहुत ही बेकार लगा, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल दिस वाज एन अंताक्षरी का शो था ये, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे आपका सिंगिंग टैलेंट देख के आपको कोई वो मिलने वाला है, वैसा कुछ नहीं था। अंताक्षरी शो भी अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। स्टार्टिंग में हम भी कई अंताक्षरी शोज़ जो है टीवी में देखा करते थे, तो ये सब अच्छा होता है। बट वही मतलब ऐसा मत करो। मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी के साथ में इस तरह की हरकतें मत करो। हो सकता है आप लोगों को जो है मेरी ये दोनों एक्सपीरियंसेस में लगाओ कि मुझ में कोई कमी थी, तो मैं अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ और फिर भी इन लोगों ने मुझे नहीं सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करना या नहीं करना ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग उस पोजीशन में हो कि आपको वो डिसीजन लेने का पूरा फ्रीडम दिया गया है। बट जस्ट बी गुड टू पीपल, और गलत तरीके से कोई चीज़ मत करो, मतलब सही तरीके से करो। ठीक है, कोई सिलेक्ट होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। मैंने आज तक अभी भी मैं मतलब इन लोगों का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि फिर भी मुझे नहीं लगता कि किसी को इस तरह से बदनाम करना चाहिए या कुछ है। ठीक है भाई, वो लोग करते हैं तो भलाई इसी में है, या बेटर यही है कि आप मत जाओ ऐसी जगह में वापस, है ना। क्योंकि उसके बाद कई बार मुझे खबर मिली कि वहाँ पे फिर से ऑडिशन हो रहे हैं वही वाले शो के लिए, चलिए आप चलते हैं। तो मैंने साफ मना कर दिया कि मेरे को जाना ही नहीं है। इट्स ओके, अगर मैं ऐसी ही हूँ, जिस लेवल पे मैं गा रही हूँ उस लेवल पे भी गा रही हूँ तो ठीक है। और ये चीज़ आज मैं आप लोगों के साथ में इसीलिए शेयर कर रही हूँ ना, क्योंकि जब मैं लोकल शोज़ कर रही थी, या जब मैं रेलवे की एक कल्चरल कमेटी होती है, तो उनके यहाँ प्रोग्राम्स वगैरह कर रही थी, वहाँ गाने गा रही थी, तो मुझे बहुत सारे लोग जो है आसपास के लोग, और जैसे हो गए मेरे रिलेटिव्स को बड़ी तकलीफ़ हो जाती थी। भाई मेरे माँ बाप को जब तकलीफ़ नहीं होती तो आप कौन होते हो इतना बकवास करने वाले? मतलब आपको हक दे रहा है कि आप बकवास कर रहे हो? मेरी लाइफ में जब मैं सफ़र कर रही थी बहुत ज़्यादा, तब आप में से तो कोई आया नहीं सामने, और ना ही अब सामने आते हो इस तरह की कोई हेल्प करने के लिए। तो आप लोगों को हक कौन देता है कि अगर मैं 4 पैसे कमा रही हूँ या अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी अगर मैं जी रही हूँ, अगर मैं खुश हूँ, अगर मेरे माँ बाप खुश हैं, तो तुम लोग होते कौन हो यार बोलने वाले? लाइक मेरे रिश्तेदार हों या फिर मेरे जान पहचान के हों या मेरे अगल बगल के लोग हों, तो मैं इन लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करती, और मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोलता है। बट ये चीज़ होती है ना, लोग कहते हैं कि हाँ गाना है तो आपको वहाँ जाके गाना चाहिए, यहाँ जाके गाना चाहिए। ये क्या होता है? इस तरह से रेलवे के शोज़ क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है? भाई मुझे जहाँ पे ना इज़्ज़त मिलेगी मैं वहीं पे जाऊँगी, और मुझे जहाँ से सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक इज़्ज़त मिलती है, जहाँ मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वहीं पे जाऊँगी, और आप कोई नहीं होते हो बोलने वाले। तो अभी फ़िलहाल तो ये मैंने गाना वाना छोड़ ही दिया है लगभग। मैं अब नहीं शोज़ करती कोई से भी, क्योंकि फिर मेरे माँ बाप, लाइक मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे माँ बाप जो है हार मान गए, और मेरे माँ बाप ने पूरा मना कर दिया कि नहीं तुम्हें गाना नहीं है, तुम्हें डांस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो मेरे सारे सपने तो वहीं चकनाचूर हो गए थे। बट दैट्स ओके, अभी मैं स्टार मेकर पे गाती हूँ, अभी मैं स्म्यूल पे कभी कभी गा लेती हूँ, और अभी मेरी आवाज़ भी वैसी नहीं रही, क्योंकि मैं मतलब रेगुलर नहीं गाती हूँ ना, तो अभी इतना हो जाती है, मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं अभी। तो बट ठीक है, जो भी है, मैं जब भी मेरा मन करता है गाने का, जब भी मैं अच्छे मूड में होती हूँ, तो मैं गाने का रिकॉर्ड करती हूँ इन ऐप्स पे, और या इसी में मैं खुश रहती हूँ। तो गाइज़ आई होप कि आपको मेरी ये एक्सपीरियंसेस सुन के अच्छा लगा होगा, या आप लोगों को थोड़ी बहुत रियलिटी का पता चल गया होगा कि कैसा क्या हो रहा है ना। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि शायद हर शो पे या हर चैनल पे ये चीज़ होती होगी, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आज कुछ लोग जो हैं बाहर आके बोल रहे हैं, नेशनल टेलीविज़न पे अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही है, रिकॉर्डिंग वाले गाने गाए जा रहे हैं, या सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। हाँ, आजकल आप देखेंगे कि मतलब बहुत स्क्रिप्टेड सब कुछ होने लगा है, वो तो एकदम दिखाई दे रहा है। ऑडियंस इतनी भी पागल नहीं है, क्योंकि जो शोज़ होते हैं ना उसमें
ऑब्वियसली गाने इतने परफेक्ट होते हैं, सारे गाने कैसे परफेक्ट हो सकते हैं यार, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भूल चूक तो हो ही जाती है लोगों से, बट इतना परफेक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन है। तो कंपटीशन में गलतियां हो सकती हैं लोगों से, फिर इसी से तो आप, इसी की बेसिस पे तो आप सिलेक्ट करोगे ना कि कौन आगे जाएगा और कौन सिलेक्ट नहीं होगा नेक्स्ट राउंड के लिए। तो इसमें इतना अच्छा सब कुछ परफेक्ट बनाने की क्या ज़रूरत है, मेरी ये समझ में नहीं आता है। और जैसे कि बीच बीच में होता है ना, वो कुछ सस्पेंस सा क्रिएट कर देते हैं, और बीच बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि अरे इसने ऐसा कह दिया, वो जज उठ के चला गया, और ये या फिर ऐसा होता है कि किसी को कुछ हो गया गाते गाते। ये सब जो क्रिएट किया जाता है, ये चीज़ें इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग ऐसे भी, अगर आप अच्छे सिंगर्स को लेके आओगे तो लोग ऐसे भी आपके शोज़ देखेंगे। मैं खुद इतना सब कुछ होने के बाद में भी मैं हर सिंगिंग रियलिटी शो को देखती हूँ, क्योंकि मुझे गाने सुनने बहुत अच्छे लगते हैं, और जब कोई अच्छा गा रहा होता है तो फिर उसमें और अच्छा लगता है। मैं खुद को उनमें देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो आप इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं लोगों से भी, जो आप लोगों में अगर कोई है जो ऑडिशंस देने जा रहा है या जाने वाला है, जाने की सोच रहा है, तो आप लोग जान लो कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, और बहुत इसको दिल पे मत ले लो, दिमाग पे मत ले लो, और इसकी वजह से आप गाना मत छोड़ दो, या आप मतलब अपनी ज़िंदगी को एकदम, बहुत लोग होते हैं कि मतलब अपनी ज़िंदगी को एकदम फुल स्टॉप लगा देते हैं जस्ट बिकॉज़ उनका जो है इन चीज़ों में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो बस इतना ही कहना था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे आने वाली वीडियोस की जो है नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन हिट कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।